हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में शेयर को एनालाइज करेंगे जो कि लीडिंग प्रीसाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है। कंपनी मेनली क्रिटिकल पार्ट्स की प्रीसाइज मैन्युफैक्चरिंग 5 to 10 माइक्रोन्स की रेंज में करती है। 5 माइक्रोन्स का मतलब है 0.005 सेंटीमीटर और क्रिटिकल पार्ट्स की असेंबली करती है। कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। कंपनी स्पेस, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर के कस्टमर्स को सर्व करती है। कंपनी 1970 में स्टैब्लिश हुई थी और उसकी 7 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो हैदराबाद, तेलंगाना में सिचुएटेड है विद एडवांस्ड इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स। एमटार टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान 3 के लिए भी इसरो को टर्बो पंप्स, बूस्टर पंप्स और गैस जनरेटर सप्लाई किए थे। और भी कई प्रोडक्ट्स कंपनी इसरो, डीआरडीओ और बार्क जैसे कस्टमर्स को सप्लाई करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो स्पेस और एरोस्पेस में कंपनी के कस्टमर्स में शामिल है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो की ही सेंट्रलाइज्ड एंटिटी है, टाटा, राफेल, हेलिस, कोलिंस एरोस्पेस, एलिमेंट सिस्टम्स एटसेट्रा। न्यूक्लियर पावर में कंपनी के कस्टमर्स में शामिल है बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एटसेट्रा। डिफेंस सेक्टर में कंपनी के कस्टमर्स हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, पीई पुणे। क्लीन एनर्जी में कंपनी के कस्टमर्स हैं ब्लूम एनर्जी, एनरिच हीट्स एटसेट्रा। मरीन ऑयल एंड एनर्जी में कंपनी के कस्टमर्स हैं कोंगबर्ग और टेक्निक एफएमसी। इसके अलावा एमटार टेक्नोलॉजी न्यू कस्टमर्स को ऐड करने पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए कस्टमर्स के साथ डिस्कशन ऑनगोइंग है। पोटेंशियल कस्टमर्स में शामिल है स्पेस एंड एरोस्पेस में आईएआई, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ईएलटीए जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, और ब्लूबर्ड एरो सिस्टम्स। डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी में सीमेंस, रेन्यू, रीजन और नॉर्गन एटसेट्रा। अदर्स में मैत्सो और निप्पॉन स्टील इंजीनियरिंग एटसेट्रा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिनमें से कुछ है रॉकेट इंजन, हॉट बॉक्सेस, रोटरमोस्ट बेयरिंग हाउसिंग, सेंट्रल प्लग प्रोजेक्टर, प्रीसाइज मशीन कंपोनेंट्स, ब्रिज एंड कॉलम्स, रोलर स्क्रू और बोल्ट स्क्रू। कंपनी के ये प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड पार्ट्स के अल्टरनेट है जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी को 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्व करने में इन स्पेस एंड डिफेंस। कंपनी को 35+ का ईयर्स का एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्व करने में इन न्यूक्लियर सेक्टर। कंपनी की 12 ईयर्स से भी ज्यादा की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है विद ब्लूम एनर्जी। सर्टिफिकेशन, कंपनी को कई सर्टिफिकेट्स मिले हैं बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, जिनमें से कुछ है आईएसओ 14001 जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से बिलोंग करता है, आईएसओ 45001 जो एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी से बिलोंग करता है, आईएसओ 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से बिलोंग करता है, और आईएसओ 27001 जो इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। कंपनी का बिजनेस वर्टिकल ब्रेकअप्स हैं क्लीन एनर्जी 82.6%, न्यूक्लियर 8.2% और डिफेंस एंड स्पेस 9.2%। ऑर्डर बुक वैल्यू ब्रेकअप है क्लीन एनर्जी 58.6%, न्यूक्लियर 16.5%, डिफेंस एंड स्पेस 15.5% और अदर्स 9.4%। लोकेशन वाइज ऑर्डर बुक वैल्यू है इंडिया 21% और अदर्स 79%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 8,371 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 202 रुपए, इंडस्ट्री पी 43, कंपनी पी 78 जो इंडस्ट्री पी से हायर है, करंट रेशियो 1.96, ईपीएस 34.93 रुपीज, पीजी रेशियो 0.98, डिविडेंड यील्ड 0.12%, डेट टू इक्विटी 0.23, ईवी टू एबिटा 46.4 जो एक हायर साइड है, आरओई 17.9%, आरओसी 22.2%, लास्ट 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 38.9% और लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 48.3%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 39.14% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 46.63% से कम होकर 39.14% हो गए हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है जो एक नेगेटिव साइन है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 28.01% है जो 27.57% से बढ़ गई है। एफआईआई होल्डिंग 4.52% है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.51% से बढ़कर 4.52% हो गई है, और पब्लिक होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 23.29% से 28.33% हो गई है। फिलहाल कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं जो एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस,
कंपनी की सेल्स जो लगातार बढ़कर 574 करोड़ हो गई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में 83 करोड़ था, 2022 में 94 करोड़, जो बढ़कर मार्च 2023 में 154 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज लगातार कम हुआ है, जो 2023 में 27% है, जो 2021 में 34% था और 2022 में 29%। नेट प्रॉफिट जो लगातार बढ़ा है, जो 2021 में 946 करोड़, 2022 में 61 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 2023 में 103 करोड़ हो गया है। ईपीएस जो बढ़कर 33.62 रुपीज हो गया है, जो पास्ट के कंपैरिजन में 19.79 रुपीज और 14.98 रुपीज था। डिविडेंड यील्ड जो लगातार कम हुई है, पास्ट के 40% से 15% और 0%। बैलेंस शीट एनालिसिस, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ा है, जो एक पॉजिटिव साइन है, जो बढ़कर 2022 के 489 करोड़ से 2023 में 589 करोड़ हो गया है। कंपनी की बोरोइंग भी बढ़कर 96 करोड़ से 143 करोड़ हो गई है। कंपनी का CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़कर 44 करोड़ से 64 करोड़ हो गया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। मीन्स कंपनी न्यू प्लांट या फिर मशीन्स के एक्सपेंशन पर काम कर रही है। कंपनी की इन्वेंट्री पास के 103 करोड़ से 170 करोड़ और फिर 387 करोड़ हो गई है, जो ऑर्गेनिक वरिंग साइन है। वही कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल भी पास्ट के कंपैरिजन में बढ़कर 2023 में 208 करोड़ हो गया है। ये भी एक कंपनी के लिए वरी साइन है। ट्रेड रिसीवेबल सडन बढ़ने का मतलब होता है कि कंपनी सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स की पेमेंट लेने में कैपेबल नहीं है। कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू जो लगातार बढ़ी है और पास्ट का कंपैरिजन है, FY19 में 2437 मिलियन रुपीज, FY20 में 3451 मिलियन रुपीज, FY21 में 4060 मिलियन रुपीज, FY22 में 6488 मिलियन रुपीज और FY23 में 11729 मिलियन रुपीज। कंपनी के यूनिक कस्टमर्स जो लगातार बढ़े हैं और पास्ट का कंपैरिजन है, FY19 में 53 कस्टमर्स, FY20 में 51 कस्टमर्स, FY21 में 57 कस्टमर्स, FY22 में 65 कस्टमर्स और FY23 में 75 कस्टमर्स। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर 68% से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 169 करोड़ से 153 करोड़ हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर 35% से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 95.4 करोड़ से 76.1 करोड़ रह गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ईयर ऑन ईयर 25% से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31 करोड़ से 20.3 करोड़ रह गया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है मिस्टर PS रेड्डी। ये मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोटर है कंपनी के। इनको 32 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सुबु वेंकटर रामा बेहरा, चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सोना BLW और KPAT टेक्नोलॉजी के भी डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं प्रवीण कुमार रेड्डी और अंशुमन रेड्डी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं अमिता चटर्जी, KK मोदहा और VK मुक्तिबोध। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है विद डिफरेंट सेक्टर्स, जो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी रोलर स्क्रू में प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करेगी। वहीं कंपनी अराउंड 7.6 करोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर के ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट करेगी बाय FY24। इसके अलावा कंपनी ESP असेंबली के प्रोडक्ट्स की शुरुआत करेगी बाय Q4 FY23 और FY24 तक 100 करोड़ के ऑर्डर की सप्लाई करेगी। कंपनी केबल हार्नेस असेंबली के प्रोडक्शन की शुरुआत करेगी बाय H2 FY24। कंपनी डाइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट के स्टार्ट करने पर इनिशियल डिस्कशन कर रही है और कंपनी का टारगेट है एंड ऑफ FY24। कंपनी ने स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन और शीट मेटल फैसिलिटी स्टेब्लिश की है, जिसमें शीट मेटल की कंपनी 10.53 करोड़ के ऑर्डर को कंपनी ब्लू एनर्जी को Q1 FY24 तक सप्लाई करेगी। इसके अलावा कंपनी शीट मेटल में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन और कस्टमर्स ऑर्डर पर भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में वाल्व डिजाइन पर काम करना शुरू किया है, जिसका डिफेंस सेक्टर में पोटेंशियल यूज है और कंपनी को इसके लिए ऑर्डर भी रिसीव हुआ है। स्पेस में कंपनी ने सेमी क्रियो इंजन डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन लिक्विड प्रोपल्शन इंजन है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 6 टन तक है। फर्स्ट इंजन कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग FY24 तक रोल आउट होगा और क्लीन एनर्जी में कंपनी बिलोज फॉर स्मॉल सेल्स के प्रोडक्शन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है इन क्लीन एनर्जी सेक्टर। इसके अलावा कंपनी ने न्यू कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश की है इन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स और कंपनी इस वर्टिकल में प्रोडक्ट एक्सपेंशन और न्यू कैपेबिलिटी ऐड करने पर एग्रेसिवली काम कर रही है। कंपनी ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए MOU साइन किया है 2 स्टेज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डिजाइन और डेवलपमेंट का। इसके लिए कंपनी को इसरो से सपोर्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग सब सिस्टम टेस्टिंग, फैसिलिटेशन ऑफ लॉन्च।
और भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स के लिए और सपोर्ट्स के लिए कंपनी को, लाइक डिजाइन से लेकर लॉन्च फेज तक। इसके लिए कंपनी ने 10 नए साइंटिस्ट हायर किए हैं और इस पर काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी का फर्स्ट सब सिस्टम लेवल टेस्ट ऑफ इंजन का टारगेट है एंड ऑफ FY24। रिस्क, कंपनी के कुछ रिस्क भी हैं जो है। पॉइंट नंबर 1, कस्टमर कंसेंट्रेशन रिस्क। कंपनी के 75% रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी से आता है। किसी भी तरह से ब्लूम एनर्जी के साथ बिजनेस लॉस कंपनी के रेवेन्यू पर एडवर्स इंपैक्ट डाल सकता है। पॉइंट नंबर 2, सप्लाई चेन रिस्क। कंपनी को रॉ मटेरियल के लिए थर्ड पार्टी वेंडर या फिर अपने सप्लायर पर डिपेंड रहना होता है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड मार्क वॉर से कंपनी की सप्लाई चेन पर इंपैक्ट होता है, जिससे इनको लॉस हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, फॉरेक्स वॉलेटिलिटी रिस्क। कंपनी का 79% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया के कस्टमर से आता है, जिससे कंपनी को फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करना होता है। फॉरेन करेंसी की अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट होने से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर इंपैक्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, लेबर प्रोटेस्ट रिस्क। कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेबर इंटेंसिव है, जिसके लिए इनको ह्यूज लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। लेबर लॉ से कंप्लाई न करने पर या कोई भी न्यू लेबर लॉ ऐड होने से कंपनी लेबर प्रोटेस्ट का रिस्क है, जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बंद हो सकती है और इनको हैवीली लॉस हो सकता है। कंक्लूजन, अब कुछ कंक्लूडेड पॉइंट्स की बात करेंगे जो है। प्रमोटर ऑफलोड स्टिक रेगुलरली रिक वरिंग साइन है। हालांकि कंपनी क्रिटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है जो क्लीन एनर्जी, स्पेस और डिफेंस सेक्टर में ऑपरेशनल है, जहां एंट्री बैरियर है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वैल्यू है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन प्रिसाइज इंजीनियरिंग, जो इसको अपने पीयर से आगे रखता है। कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोइंग इंडस्ट्री से में काम कर रही है और जहां कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस खुद करें। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।